नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां नॉर्थ वेस्ट जिले के थाना जहांगीरपुरी एरिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि थाना जहांगीरपुरी के पुलिस वाले गश्त करने आए और एक लड़के को पकड़कर ले जाने लगे। तब उसकी बहन उसे बचाने आई तो वर्दी में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी ने महिला को चांटा जड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस जो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, उसी दिल्ली पुलिस के जवान ने महिला के थप्पड़ क्यों मारा। बताया जा रहा है कि महिला के भाई के खिलाफ 751 का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में पुलिस ने महिला के चांटा जड़ा है, इससे खाकी पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। बता दें, जहांगीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जहांगीरपुरी सीएचओ से लापता होने के पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें समाज सेवी विनीत ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि थाना जहांगीरपुरी की पुलिस क्राइम पर क्राइम लगाने में भी असमर्थ है। कानून व्यवस्था का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। एसएचओ साहब बिल्कुल नदारत रहते हैं। उनको कोई भी कितने भी खोल कर ले, जनता से और क्राइम से उनको कोई लेना देना नहीं है। खुलेआम क्षेत्र में अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई गैंग आती है, कोई ना कोई आवारा असामाजिक तत्व इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हथियार लेके खुलेआम घूमते हैं, दुकानदारों को मारपीट करते हैं, दुकानदारों को सामान फेंक देते हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं। खुलेआम ऐसी वारदात आए दिन होती रहती है। इतना ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले की एक वीडियो भी हम देख रहे हैं, इसमें कि थाना जहांगीरपुरी की पुलिस एक महिला को चांटे मार रही है सड़क पे। तो ये इनका हाल है। अपराधियों से ये हाथ मिलाते हैं, जनता की सुनते नहीं है। दिल्ली कंझावला कांड के पीड़ित परिवार के घर निर्भया की मां आशा देवी पहुंची। उन्होंने अंजलि की मां से बात करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस की विफलता साफ तौर पर दिखी जा सकती है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस दुख को 10 साल से भोग रही हूं और देश की बेटियों के लिए आवाज उठाती रही हूं। वहीं इस परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए और जो मृतक अंजलि की मां है, उसकी डायलिसिस तुरंत कराई जाए, उनका इलाज कराया जाए और उनके भरण पोषण का तुरंत इंतजाम किया जाए। मैंने न्यूज में भी सुना था कि उनके एक परिवार की नौकरी दी जाए, तो उस जिसको नौकरी देनी है वो तत्काल नौकरी दी जाए, क्योंकि इनके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी करना है पुलिस को करना है, सरकार को करना है। लेकिन मैं उनकी हालात देख के मैं एक उस घटना से गुजर चुकी हूँ। 10 साल से इस चीज़ को झेल रही हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलने आई थी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उनके तरफ से मैं अपनी आवाज़ सरकार तक, पुलिस तक पहुंचाना चाहती हूं कि उस बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है और जिसके वजह से हुई है, जिसने किया है, हमारी बच्ची गई है, तो उस बच्ची को इंसाफ मिले। कंझावला प्रकरण में भले ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक अंजलि को अंतिम विदाई दे दी गई हो, लेकिन इस मामले हर दिन हर नए पल खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच इस मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो एक और खुलासा करता हुआ दिख रहा है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में वारदात की रात कृष्ण विहार में मौके वारदात पर सुल्तानपुरी पुलिस की मोबाइल क्राइम टीम और पुलिसकर्मी सीसीटीवी कर चेक करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि करीब 1:58 पर दोनों लड़कियां वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर बाद ही यह दुर्घटना हो जाती है, जिसके शिकार अंजलि और निधि हो जाती हैं। हालांकि दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद सीसीटीवी में बलेनो गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसके विपरीत करीब 5 मिनट बाद एक पीसीआर गुजरती हुई भी दिख रही है, जिसने इस दुर्घटना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जो गाड़ियों पे यहाँ सड़क पे लाइट दिख रही है, एक स्कूटी निकलती है और उसी के साथ साथ कुछ सेकंड के अंदर एक जिप्सी निकलती है। यानी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंझावला कांड में, जो अंजलि मृतक है, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस घटना स्थल पर जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसपे एक नया सीसीटीवी सामने आया, जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। निशान है बॉडी का एक घसीटता हुआ जा रहा है तभी, और उसके यहाँ तक कुछ अंतराल के बाद अब टोटल जो टाइम हो चुका है यानी 2 बजे गया है, और उसके कुछ ही सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद एक जिप्सी भी यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। जो जिप्सी यहाँ से गुजर पर किसी प्रकार का उनका ध्यान नहीं पड़ता कि एक स्कूटी यहाँ पड़ी हुई है,
किसी प्रकार का यहाँ पे एक्सीडेंट का उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। फिलहाल जो भी बाद में जो एसएचओ की यहाँ पेट्रोलिंग निकलती है उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे एक स्कूटी पड़ी मिली थी, लेकिन गौर से देखेंगे तो अभी तस्वीर के अंदर एक सामने साफ नजर आएगा जिप्सी जो इस एक्सीडेंट के बाद कुछ ही मिनट के बाद एक पुलिस वैन यहाँ से गुजरी थी। लेकिन अगर वो अपने ध्यान या रोड पे एक स्कूटी को पड़ा देख लेते कि यहाँ स्कूटी पड़ी हुई है, उसके बाद तो नहीं तो कहीं ना कहीं निधि बच सकती थी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण के न्यूज़ इंडिया। दिल्ली का कंझावला केस रोज एक नया मोड़ ले रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसको देखते हुए एक बार फिर एफएसएल की टीम और डीसीपी एक बार फिर से सुल्तानपुरी थाने पहुंचे, जहां पर आरोपी की कार और मृतक लड़की की स्कूटी की जांच पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है। कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे केस को सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसे मामले की हकीकत तक पहुंचा जा सके। टीम हर एंगल से देखने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मृतका की सहेली निधि जो कि बयान आए हैं, उसको देखते हुए पुलिस अब हर तरीके से जांच करके देख रहे हैं, जिसे केस को जो हकीकत है कि कैसे स्कूटी से गाड़ी टक्कर हुई और कैसे लड़की गाड़ी में फंसी। इससे मजे की बात तो यह रही कि इस सीन को रिक्रिएट करते वक्त जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह खुद गाड़ी के नीचे जाकर जांच करने में जुटे रहे। अभी हम सुल्तानपुरी थाने के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो हिट एंड रन का जो मामला था, जिसके अंदर जो बलेनो कार थी, उसकी एफएसएल की टीम और आउटर डीसीपी हरेंद्र सिंह जी यहाँ पर सुल्तानपुरी थाने के अंदर मौजूद है, जिसकी जांच लगातार जारी है। यहाँ पे आपको बता दें कि हिट एंड रन जो मामला था, लगातार उसका जो मामला है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली से है, जहां एसवाईएल को लेकर जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई। बैठक जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हरियाणा पंजाब के सीएम शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया। खट्टर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के बीच बैठक हुई है। 3 मीटिंग के बाद भी पंजाब के आइडियल रुख के चलते कोई सौहार्दपूर्ण फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पंजाब इस विषय को एजेंडे पर लाने को लेकर तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सबसे पहला विषय एसवाईएल का निर्माण हो। पंजाब 2004 के अपने पुराने एक्ट पर अड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। पंजाब का रवैया अड़ियल है। सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि पंजाब एसवाईएल के लिए तैयार नहीं है। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सोल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट गौरव चौहान से मिला और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में राज्य मंत्री संदीप सिंह के त्यागपत्र की मांग की गई है। जिला प्रशासन व मेंबर नेशनल काउंसिल सुरेंद्र राठी ने कहा कि संदीप सिंह पर महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर एक महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी मंत्री को बचाने में लगी हुई है। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ पर बेटी पढ़ाओ, लेकिन केवल खेल मंत्रालय मुख्यमंत्री को वापस करके वह अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं। श्री राठी ने कहा कि राज्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके जांच पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए वह त्यागपत्र दें। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पीड़ित के साथ खड़ी है। पंचकुला में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि एक साल में 170 रेड कर दर्ज कर रिकॉर्ड 220 गिरफ्तारियां की गई हैं। रेड और तलाशी के दौरान 6 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप बीजेपी भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।
जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई है। ब्यूरो ने 2022 में 170 ट्रैप सहित 246 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं। पंचकुला के अंदर उसमें 2 डिविजन्स वो बनेंगी, जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के जो रिक्वायरमेंट्स है प्राइमरीली उसको केटर करने की। बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी परमिशंस वगैरह के लेने के बारे में, वो उनको सरल किया गया है। ट्रैप केसेस में कोई भी किसी किस्म की ये परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जो एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया। और ऐसे केसेस जो ऐसे ये कहें कि जो कृत्य हैं लोगों के एक्टिविटीज हैं जो एक्सरसाइज क्रिमिनल हैं, जो ऑन द फेस ऑफ इट क्रिमिनल हैं, तो उनमें भी हमें किसी किस्म की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश सिंह और अन्य कांग्रेस के नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में 26 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 2 माह तक गांव और खंड स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हर गांव में कम से कम एक बैठक सुनिश्चित की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। मैं आज कार्यकर्ताओं की बैठक में गया था। वो एक जो देश में नफरत की बात पनपी है, जो राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, उस संदर्भ में अगला जो हमारे अभियान है वो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि दिल से दिल जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। इस अभियान का शुरुआत आज हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उसका मैंने आज शुभारंभ किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। मुजफ्फरपुर के पारू में जेपी नड्डा ने बीजेपी की ओर से आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद जेपी नड्डा ने बिहारी यात्रा पर नीतीश ने कहा कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का हम महत्व नहीं देते। परसों से मेरी यात्रा की शुरुआत हो रही है, सब जगह जाकर के देखेंगे क्या हो रहा है, बाकी जिनको जो मन में आता है वह करते हैं। विकास के काम को देखना यही मेरा मकसद है। नीतीश ने कहा सुशील जी की हम इज्जत करते हैं। सुधाकर जी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि कोई क्या कहता है ये तो उन्हीं लोगों से पूछें। किसी पार्टी में इंटरनली कोई कुछ बोलता है तो पार्टी वाले ही देखेंगे। नीतीश ने बीजेपी के मिशन 2024 पर कहा पार्टी का कोई कार्यक्रम है तो वो कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना लेकिन पार्टी का काम जरूर करते हैं। ऐसा ही पार्टी है बीजेपी, इसलिए तो अलग हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी तक बिहार जनसंपर्क दौरा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में शामिल आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमलावर करते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं और 3.5 करोड़ के प्लेन से चलने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेंगे। ये बेशर्म मुख्यमंत्री हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन इसका सपना ही सपना रह जाएगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहां खाली होने वाला है, और सीएम का चेयर के लोभ में जो लोग आए, देखिए ये महा ठगबंधन में 2 बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं जी, और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रिएक्शन निकल रहा है जी। और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे और एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा। करेंगे पटना की बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा
आयोजित परीक्षा पूरी तरह रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया था। बताया जा रहा है कि छात्र काफी उग्र थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर डाक बंगला चौराहे से हटाया। बता दें कि आज सुबह से ही छात्रों के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया था और रूट बदलते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और फिर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों का कहना है कि तीनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द किया जाए, वरना आगे और आंदोलन करेंगे। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। छात्र BSSC CGL 3 परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इससे राज्य भर के छात्र शामिल हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मद्य निषेध विभाग पटना और मनियारी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। आपको बता दें कि शराब मनियारी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के समीप से पकड़ी गई है। मौके से ट्रक के ड्राइवर समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों से थाने में पूछताछ की है। आशंका जताई जा रही है कि लाखों का शराब जब्त किया गया है। हालांकि जब्त शराब के एक कार्टून का मिलान किया जा रहा है। मामले में मनियारी थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि जब्त शराब की गिनती की जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक पर पश्चिम बंगाल का नंबर लगा है। उनके नंबर के आधार पर उसका सत्यापन DTO से किया जा रहा है। मध्य निषेध इकाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चल के इस ट्रक आ रही है, जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए। हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया, जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। कारखाना इसमें बना हुआ था। खोल के देखने पर शराब बरामद हुआ, जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में बुधवार को गायघाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा डीलरों के साथ खाद्य वितरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन गायघाट में भी डीलर संघ अपनी मांगों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब डीलर संघ ने भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख दिया है, जिसको लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हड़ताल पर हैं। अनाज का वितरण बंद कर दिया गया। दरअसल उनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर उन्होंने गायघाट प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखा है और कहा है कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। का मांग यही है कि 18 महीने का हमारा कोरोना काल से लेकर के और 22 तक का 18 महीने का मार्जिन मनी बाकी है। वो मार्जिन मनी हम लोगों को दे दिया जाए। उसके बाद भी जैसे दिसंबर से फ्री में बांटना है, तो फ्री का मार्जिन मनी हम लोगों को वितरण करने से पहले दे दिया जाए। उसके बाद ही हम लोग वितरण करेंगे। बाकी जो है 10 तारीख को हमारा संघ जो है धरना प्रदर्शन में है, उसमें हम लोग जाएंगे। वहाँ से आने के बाद जो डिसीजन होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। सर, आज बैठक बुलाए हुए थे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, किसान भवन में हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि सरकार के दिशा निर्देश में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न कल्याण योजना था, वो जो नवंबर तक मिला, दिसंबर से बंद कर दिया गया है। उसको लाभुक के बीच में प्रचार प्रसार करना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो अनाज है उसको 1 जनवरी से मुफ्त में वितरण करना है। उसी आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हम लोग को दिशा निर्देश दिए। लेकिन हम लोग का संघ मुफ्त अनाज वितरण करने से पहले मेरा जो पिछले कोरोना काल से ले अभी तक जो बाकी मार्जिन मनी है उसको भुगतान करने और 8 सूत्री जो मांग है हम लोगों का लंबित से भी चल रहा है सरकार के द्वारा, उस मांग को विचार करने तक अभी 10 तारीख को हम लोग का स्ट्राइक पर और 10 को पटना में धरना प्रदर्शन का आयोजन है। इसी आलोक में हम लोग इस समस्या से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अवगत कराए हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जब तक मेरी हम लोग की मांग को विचार सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। मधुबनी जिले के रामपट्टी कारा में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान मधुबनी सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक बंदी लदनिया थाना क्षेत्र के
राम अधीन राम नाम का निवासी था, जो कि शराब मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद था। करीब 10 दिनों से तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान देर रात सदर अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद स्वास्थ्य एवं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसका है ना तबीयत लगभग 10 दिन 15 दिन हो गया है। अच्छा, तबीयत बिगड़ा हुआ तो रामपट्टी जेल से लाया गया था? हाँ, रामपट्टी जेल से। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा था। तो रात में मौत हो गई है? हाँ, रात में। सूचना दे दिए हैं? हाँ, सूचना दे दी है। कहाँ दी है सूचना? जेल अधीक्षक दिए हैं रामपट्टी और पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को? हाँ, स्वास्थ्य विभाग। आपका क्या नाम है? सिकंदर सिंह। आप रक्षक हैं यहाँ के? फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।